हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वे ऑफ नॉलेज में। और आप लोग जो है थोड़ा सा वीडियो को शेयर वगैरह भी करें। बच्चे आप लोग देखते हो लेकिन ना तो लाइक करते हो ना शेयर करते हो। मैं बहुत मुश्किल से आप लोगों के लिए एक किताब को पढ़ पढ़ के नोट्स बनाए हैं, तो इनको ध्यान से देखें। थोड़ा सा हाँ, टेक्नोलॉजी आप ज़रूर कह सकते हो कि पुरानी है, थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन मेरे क्वेश्चन जो है आप विश्वास मानिए बहुत ही अच्छे हैं और आप इनके अच्छे से ध्यान से तैयारी करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आज लास्ट हो जाएगा ये। रोम के निवासियों की देन। रोम के शासकों ने किन किन क्षेत्रों पर अधिकार किया? तो मिस्र, बेबीलोन, यूनान, पश्चिमी और उत्तरी अमेरिका पर। रोम में कानून का प्रारंभ हुआ तो वो कहाँ पर हुआ था? 12 तख्तियों का कानून था। रोम में कानून की कितनी शाखाएं थी? तो 3 शाखाएं थी, दीवानी कानून, जनसाधारण कानून और प्राकृतिक कानून। तो जनसाधारण रोम के नागरिकों के लिए था, दीवानी कानून रोम के नागरिकों के लिए, जनसाधारण समस्त साम्राज्य की जनता के लिए, प्राकृतिक कानून न्याय तथा कानून दर्शन का से संबंधित था। फिर है कि भारत में रोमन व्यापार की चौकी मिली है। तो भारत में रोमन व्यापार की चौकी कहाँ मिली है? दक्षिण भारत में चेन्नई के निकट अरिकामेडू में मिली है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है। फिर है रोम के लोकप्रिय दर्शन थे। तो एपिक्यूरियन और स्टोइक दर्शन जो है रोम के प्रिय दर्शन थे। ल्यूक्रिटियस ने किस पर कविता लिखी? ऑन दी नेचर पर कविता लिखी। सिसरो एक प्रसिद्ध वक्ता थे। अब आता है मेडिटेशन नामक पुस्तक लिखी। तो किसने लिखी थी? मार्कस ऑरेलियस ने मेडिटेशन नामक बुक लिखी थी। स्टोइक दर्शन को मानने वाले अन्य विद्वान थे सेनेका। होरेस की कविता में किसका समन्वय मिलता है? तो एपिक्यूरियन और स्टोइक, इन दोनों का समन्वय मिलता है। इनीड नामक रचना लिखी। तो किसने लिखी थी? वर्जिल कवि ने। और इनीड जो कविता लिखी है या रचना है जो भी है, तो इसमें क्या लिखा गया है? तो इसमें ट्रॉय में एक इनिस नाम का फौजी कह सकते हैं या आर्मी का व्यक्ति कह सकते हैं, तो वो किसी युद्ध को लड़ने जाता है और युद्ध को ख़त्म करके जीत कर जब वो वापस आता है घर पे, तो उसे बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो वो स्टोरी जो है इस इनिड नामक रचना में दी गई है। रोम का सबसे प्रसिद्ध इतिहासकार था टैसीटस था। टैसीटस की प्रसिद्ध पुस्तक थी एनल्स और हिस्ट्रीज। फिर देखते हैं वास्तुकला। सबसे पहले कंक्रीट का प्रयोग किया रोम ने। कंक्रीट आप समझते हो, वो छोटे छोटे से पत्थर से उसमें सीमेंट वगैरह मिला के फिर बनाते हैं। रोम में लोक सेवाओं की पहल की गई। सबसे पहले निर्धन रोगियों को मुफ्त दवा दी गई। रोम में जूलियस सीजर से क्या बना है? जुलाई। अगस्टस से क्या बना है? अगस्त बना है। ठीक है, और ये इस तरह से इनके शासकों के नाम है। तो उसमें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सब हमारे क्या हैं? लैटिन नाम होते हैं। फिर है रोम का नया वर्ष शुरू होता है। कब से शुरू होता है? मार्च से शुरू होता है। नेक्स्ट है कंस्टेंटाइन। कंस्टेंटाइन पहला सम्राट था जिसने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व ईसाइयों को गिरजाघर बनाने व पूजा करने का अधिकार दिया था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। और 476 में वेंडल लोगों ने पश्चिमी साम्राज्य को खत्म कर दिया था। हमारा दूसरा चैप्टर शुरू होता है जिसका नाम है विश्व के प्रमुख धर्म एवं मजहब। इसको शुरू करते हैं। इसमें चैप्टर बहुत बड़े हैं, जैसा कि आपने देखा है 6-7 वीडियो तो सिर्फ फर्स्ट चैप्टर में ही बन गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक धर्म को किन किन नामों से जाना जाता है? तो श्रोत धर्म, आर्ष धर्म और सनातन धर्म के नाम से जाना जाता है। वैदिक धर्म के अनुयायी कहलाए थे आर्य और हिंदू। आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ और उत्तम आचरण करने वाला। वैदिक धर्म संसार में सबसे प्राचीनतम धर्म है। फिर है वेद का अर्थ। वेद किस धातु से बना है? तो वेद विद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। हिंदू परंपरा में वेदों को कहा गया है नित्य और अपौरुषेय कहा गया है। ठीक है, क्योंकि ये पुरुषों के द्वारा नहीं लिखे गए हैं। वैदिक ज्ञान अनादि है। वेद में किसी व्यक्ति की रचना नहीं है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अपौरुषेय कहते हैं कि ये देवताओं के मुख की वाणी है। ऋषि किसे कहा गया है? जिन ऋषियों ने
अपने योग बल से इन मंत्रों का प्रथम दर्शन या साक्षात्कार किया है उन्हें ऋषि कहते हैं। वेदों के मंत्र दृष्टाओं की संख्या लगभग कितनी है? 300 है। वेद से तात्पर्य क्या है? 4 संहिताओं से है। फिर हमारे वेद जो हैं वो कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद क्या है? ज्ञान से संबंधित, यजुर्वेद कर्म से संबंधित, सामवेद उपासना से संबंधित और अथर्ववेद जो है वो किससे संबंधित है? विज्ञान से संबंधित है। अब ये मैंने आप लोगों के लिए एक टेबल सी बनाई है वेद आरेख, तो उसमें चारों वेद हैं और उनके उपवेद हैं। तो आप देखो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर इसका उपवेद क्या होगा? आयुर्वेद। यजुर्वेद का क्या होगा? धनुर्वेद। सामवेद का क्या है? गंधर्ववेद। और अथर्ववेद का उपवेद क्या होता है? अर्थवेद। नेक्स्ट है, फिर इनके ब्राह्मण हैं। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन से हैं? ऐतरेय, शंखायन या कौशितकी हैं। धनुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है साम व तांड्य। और ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो रखी है, यहाँ देखिए आप, जो गंधर्व है, गंधर्ववेद का ये गलती से लिखा गया। गंधर्ववेद का साम व तांड्य महाब्राह्मण है और धनुर्वेद का तैत्तिरीय शतपथ। फिर है अथर्ववेद का क्या होगा? गोपथ होगा। फिर है वैदिक धर्म के स्रोत। तो वैदिक धर्म के स्रोत कौन से हैं? वैदिक संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्णक्य, उपनिषद, सूत्र ग्रंथ और वेदांग। नेक्स्ट है वेदों। सत्य की दृष्टि से तात्पर्य है या क्या कहा गया है वेदों को? तो सत्य को सत्य कहा गया है। वेदों को नैतिक नियम की दृष्टि से क्या कहा गया है? ऋत कहा गया है। वेदों को आनंद की दृष्टि से मधुमान कहा गया है। सत्य की दृष्टि से सत्य, नैतिक नियम से ऋत और वेदों को आनंद की दृष्टि से मधुमान कहा गया है। ऋत का तात्पर्य है अनुशासन या व्यवस्था। सृष्टि विकास का वैज्ञानिक स्वरूप प्रस्तुत करता है। ऋग्वेद का नासदीय सूक्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। नृयज्ञ जो है वो मानव कल्याण हेतु कार्य करना है। फिर है नैमित्तिक यज्ञ, ऐसे यज्ञ जो व्यष्टि या व्यक्ति या समष्टि के किसी प्रयोजन को पूरा करने के लिए किए जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? नैमित्तिक यज्ञ कहलाते हैं। संस्कार शब्द का प्रयोग हुआ है। तो संस्कार जो है सबसे पहले कहाँ आए हैं? ऋग्वेद में। मानव जीवन के कितने अंग हैं? तो मानव जीवन के भौतिक और अति भौतिक, है ना, जिसको फिजिकल या मेटाफिजिक बोलते हैं, फिजिकल। फिर है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ क्या होता है? निःश्रेयस कहा गया है मोक्ष को। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में, यजुर्वेद में और पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। महावीर से 250 वर्ष पूर्व किस जैन मुनि का जन्म हुआ था? तो वो कौन थे? पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वा